वेलकम बैक। आज हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करेंगे। इस पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए हमने रिवॉल्व एक्सट्रूजन की कमांड यूज़ करनी है, और जब भी रिवॉल्व एक्सट्रूजन की कमांड होगी हम इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया स्केच करेंगे और उसी को रिवॉल्व करेंगे। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया स्केच करने के लिए इसकी ड्राइंग में अगर देखते हैं हम, ये वाली हमारे पास डायमेंशंस है। यहाँ पे ये वाला जो हमारे पास फ्रंट व्यू है इसको यूज़ करेंगे, और इसका जो एक बेसिक स्केच है, इसका हाफ क्रॉस सेक्शन, उसको हमने स्केच कर लेना है, और उसके बाद सेंटर लाइन के अबाउट इसको रिवॉल्व करेंगे और फिर हम बाकी के फीचर्स जो हैं वो इसमें ड्रॉ करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। फाइल, न्यू पार्ट, डिज़ाइन, रिक्वायर्ड प्लेन। यहाँ पे फ्रंट प्लेन, फ्रंट व्यू हमने यूज़ करना है, तो ऑब्वियसली हम फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं। स्केच, लाइन कमांड। अब यहाँ पे जिस तरह हमारे पास स्केच है, एक बेसिक सा स्केच हम ड्रॉ कर लेंगे, और उसके बाद में हम इसको डायमेंशन देते जाएंगे। ओके, ये वाली डायमेंशन, और यहाँ पे हमारे पास, इसको जस्ट हम थोड़ा सा वेरीफाई कर लें। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया, और उसके बाद थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये मैंने अपवर्ड कर दिया है, इसको डिलीट करते हैं। अगेन लाइन कमांड, और थोड़ी सी हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और उसके बाद अगेन अपवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पे लाके मैं इसको क्लोज करूँगा। जस्ट मेक श्योर कि ये ओरिजिन पे लाके क्लोज हो, और ये वाले आपके पास जो रिलेशन है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिलेशन, ये सब लाइंस के आपके पास विजिबल होने चाहिए। ओके, अब मैं डायमेंशन देना स्टार्ट करता हूँ। तो डायमेंशन हम यहाँ से स्टार्ट देंगे। सो 8.519, क्विकली हम डायमेंशन देते जाते हैं। थोड़ा इसको जूम करते हैं। तो 8.5, उसके बाद 19 मिलीमीटर, 19 मिलीमीटर के बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे जो ये वाली डायमेंशन, दिस इज़ 10 एंड दिस इज़ 8.5। ये वाली डायमेंशन मेरे पास 10, और ये मेरे पास 8.5। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास जो डायमेंशन आएगी, टोटल डायमेंशन अभी हम बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन चलें अब इसको 30 देते हैं, और इसको 68 सबसे पहले देते हैं। ये वाली डायमेंशन मेरे पास 30, और उसके बाद ये वाली डायमेंशन मेरे पास 68। अब मैं टोटल डायमेंशन देता हूँ। टोटल डायमेंशन इज 153, 153। ओके, उसके बाद वर्टिकल डायमेंशंस देनी है। तो वर्टिकल डायमेंशन में 6.5 और 8.5। ये वाली डायमेंशन मेरे पास 6.5, और ये वाली डायमेंशन मेरे पास 8.5 मिलीमीटर हो जाएगी। और उसके बाद सिर्फ एक दो डायमेंशंस रह गई, बल्कि सिर्फ एक डायमेंशन रह गई है, ये वाली। तो ये वाली डायमेंशन देते हैं। ये वाली डायमेंशन हमारे पास आ जाएगी 112 मिलीमीटर। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मेरे पास जो डायमेंशन आ रही है, स्मार्ट डायमेंशन, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट 112 मिलीमीटर, तो फुली डिफाइंड। ओके, अब जरा देखें अब हमने क्या करना है। अब हमने जस्ट इसको रिवॉल्व करना है। फीचर्स में जाएंगे और यहाँ पे रिवॉल्व बॉस स्पेस को सिलेक्ट करेंगे। सेंटर लाइन, एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन, जिस लाइन के अबाउट हमने रिवॉल्व करना है, इस लाइन के अबाउट मैंने रिवॉल्व करना है। क्लिक ओके। ओके, ये हमारे पास जो एक बेसिक हमारे पास पार्ट है वो ड्रॉ किया। अब हमने इसके ऊपर वाले फीचर्स ड्रॉ करने हैं। तो ऊपर वाले फीचर्स के लिए टॉप प्लेन सेलेक्ट करते हैं और स्केच में चलते हैं। बेसिकली ये वाले जो फीचर्स हैं, ये जो टॉप पे हैं, इनको मैंने अब ड्रॉ करना है। ये वाली हम स्लॉट की कमांड यूज़ करते हैं। सो 9 मिलीमीटर और 16 मिलीमीटर इनकी हमारे पास विड्थ है। यहाँ पे सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट यूज़ करते हैं, और एक स्लॉट इस तरह क्रिएट करते हैं, और स्मार्ट डायमेंशन दे देते हैं। ये वाली डायमेंशन मेरे पास 9, और ये वाली डायमेंशन मेरे पास 2.5। और उसके बाद जो इसका डिस्टेंस है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज़ 14.5। ओके, फीचर्स में चलते हैं, और एक्सट्रूडेड कट को सिलेक्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फ्रॉम सरफेस, दिस सरफेस। अब इस सरफेस से ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्लाइंडली मैंने एक्सट्रूजन कट देनी है 3 मिलीमीटर। तो ये हम देख सकते हैं हमारे पास 3 मिलीमीटर का प्रीव्यू आ रहा है। क्लिक ओके। ये हमारे पास ऊपर से कट हो गया 3 मिलीमीटर। अगेन नेक्स्ट चलते हैं, और यही चीज़ हमने यहाँ पे दूसरी तरफ भी एक स्लॉट क्रिएट करनी है। सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट,
स्मार्ट डायमेंशन, ये मेरे पास डायमेंशन आ जाएगी, इसका जो रेडियस है दैट इज़ 3 और जो विड्थ है दैट इज़ 16 और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस दैट इज़ 5। ओके, कंप्लीट फीचर्स एक्सट्रूडेड कट, और इसको भी हमने एक्सट्रूजन कट देना है। तो यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम सरफेस, दिस सरफेस, ऑपोजिट डायरेक्शन में 3 मिलीमीटर, क्लिक ओके। ये मेरे पास यहाँ पे भी कट आ गया। ओके, अब हमने फाइनली कुछ होल्स ड्रॉ करने हैं और कुछ फिलेट और चैम्फरिंग करनी है। तो सबसे पहले फिलेट करते हैं। 0.5 मिलीमीटर के मेरे पास कुछ फिलेट्स हैं, जिसमें ये वाला 0.5 है और 2 मिलीमीटर के ये वाले फिलेट्स हैं। ओके, इनको देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 0.5 इसको देना है, क्लिक ओके। अगेन फिलेट और 2 मिलीमीटर के मेरे पास ये वाले दो फिलेट्स हैं, फिलेट नंबर 1 एंड फिलेट नंबर 2। और उसके बाद मैंने चैम्फर करना है 1/45 डिग्री पे, मैंने 1.5/45 इनको मैं चैम्फर कर देता हूँ। ओके, फाइनली अब होल्स की तरफ चलते हैं। और होल में मैंने यहाँ पे दो होल्स क्रिएट करने हैं। एक मेरे पास यहाँ पे M2 और ब्लाइंडली इसको मैं 4 मिलीमीटर रखता हूँ। पोजीशन में चलते हैं, फेस, और यहाँ पे होल प्लेस करते हैं, क्लिक ओके। और इसी तरह दूसरी तरफ भी मैंने यही करना है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट डायमेंशंस हैं। तो यहाँ पे जो डायमेंशन मैं सिलेक्ट करता हूँ दैट इज़ M3 और ब्लाइंडली मैंने इसको 15 मिलीमीटर पोजीशंस और इस पोजीशन पे लाके मैं इसको प्लेस करता हूँ, क्लिक ओके। ओके, ये हम देख सकते हैं पार्ट जो है वो मेरा फाइनली कंप्लीट है। इसको अपीयरेंस दे देते हैं, स्टील की मैं अपीयरेंस दे देता हूँ और यहाँ पे प्लेन वाइट बैकग्राउंड। बेशक अगर इसको हमने कोई सा कलर भी देना हो तो यहाँ पे हम जाके इसकी अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ये वाली इसकी अपीयरेंस कर देता हूँ, क्लिक ओके। तो ये हमने देखा है पार्ट हमने रिवॉल्व एक्सट्रूजन के जरिए, रिवॉल्व बॉस बेस के जरिए इस पार्ट को क्रिएट कर लिया। स्टिल कोई क्वेश्चन है इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।